नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फाइनली कैसा गया आप लोग सभी का असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज 2 का पेपर? काफ़ी सारे बच्चों ने वीडियोस ऑलरेडी बना दी है एंड सब में एक ही बात ज़्यादातर 90% लोग 80% लोग यही कह रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है। किसी का पार्ट ए अच्छा नहीं हुआ है तो किसी का पार्ट बी अच्छा नहीं हुआ है, किसी का ट्रेड में कम अटैम्प्ट हो पाए, ट्रेड एआई से बनाया गया है। बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और इस बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं पेपर को लेके। मेरा कैसा गया पेपर, मैं कौन सी ट्रेड से बिलोंग करता हूँ, सारी बातें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पेपर एआई से बनवाया गया है या एआई पेपर बना रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हैं। हो सकता है पेपर एआई से बनवाया गया क्योंकि जो पेपर की लैंग्वेज थी ना, अ, वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि प्रीवियस ईयर के जो उन्होंने जो उनके पास बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, वहाँ से उन्होंने क्वेश्चंस उठाए होंगे और वहाँ पे अपलोड करें, ऐसा नहीं लगा। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा था कि पेपर एआई से बनवाया गया है, क्वेश्चन एआई से बनवाया गया है, वो हमें दिए गए हैं। और इसको टफ बनाने का सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा वो ये था कि आपने लास्ट ईयर में जब आपने ट्रेड का एग्ज़ाम दिया होगा, ट्रेड का पेपर दिया होगा पार्ट बी का, तो उसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे होंगे जो उनमें कुछ क्वेश्चन मिक्स भी थे, दूसरे दूसरे उसके दूसरी ट्रेड्स के क्वेश्चन थे, मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और एक जनरल नहीं होता कि अगर आपने वो कहीं नहीं भी पढ़ा तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे जो लास्ट ईयर वाला पेपर हुआ था। बच्चों ने उसको भी टफ बताया था 2024 के अंदर। 2024 वाला जो पेपर हुआ था बच्चों ने उसको भी टफ बताया था। जबकि अभी जो हम 2026 में पेपर दे रहे हैं 2025 वाला, उसमें भी यही हो रहा है, उसमें भी कुछ नहीं पूछा गया, वो भी टफ हो गया है। तो अब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि पेपर एग्जैक्टली टफ है या हमें लग रहा है। क्योंकि देखिए, जिसकी नॉलेज अच्छी है, मैं पर्सनली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से था, मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पेपर दिया था पार्ट बी। तो मैंने जितनी तैयारी करी, मैंने सही बताऊँ ज़्यादा तैयारी नहीं करी, मेरे काफ़ी सारे एग्जाम्स में उनमें बिजी था। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो पेपर की जो लैंग्वेज थी ना, वो टफ नहीं थी, थोड़ी सी ऐसी थी कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा उस टॉपिक को लेके। मैं पर्सनली ये चीज़ बोल रहा हूँ कि टफ नहीं था, क्योंकि अगर आपको डीप नॉलेज है मशीन की या आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से करा है पूरा, इलेक्ट्रिशियन को आपने अच्छे से पढ़ा, सारी मोटर्स को आपने पढ़ा, तो आपको वो चीज़ टफ नहीं लगेगी। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस चीज़ को और उसके थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जेई का सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन बनने थे या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं था। नॉर्मली आपको अगर थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है, आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग उसमें लगाया होगा, 15-20 दिन वाली जो तैयारी है उसमें तो करना थोड़ा उसको मुश्किल था, ये मैं मानता हूँ। एंड काफ़ी सारे बच्चे जो फिटर वगैरह से थे वो बता रहे हैं कि फिटर का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है। तो देखिए, फिटर से तो मैं बिलोंग नहीं करता, ना मुझे मेरे कोई कनेक्शन में है कि मैं बता सकूँ कि एथिकली कैसा है। तो जो सब बच्चा बता रहे हैं हमें वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन का मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 75 में से 75 क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे थे कि अगर सच में किसी ने पिछले 1 साल 1.5 साल से तैयारी करी होगी या किसी ने अच्छे से नॉलेज लेके उसको पेपर को दिया होगा तो उसका पेपर तो रुकने वाला नहीं है। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है। 27 नंबर और उसके 28-30 नंबर जो भी चाहिए होते हैं वो बन जाएंगे उसके। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए काफ़ी बच्चों ने बोला कि टफ रहा या कैलकुलेटिव रहा। तो देखिए, रीजनिंग, मैंने जब मेरा मेरा शिफ्ट 2, मेरा सेकंड शिफ्ट में था पेपर, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में थे जो सोचने समझने वाले थे, कैलकुलेटिव थे। लास्ट ईयर के मुकाबले क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा सही था। उसके बाद जो हमारा जो मैथ्स का पार्ट था, मैथ्स में भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, लेकिन मैथ्स का पेपर ठीक था। 1-2 क्वेश्चन तो यार देखो, सीबीटी 2 है, स्टेज 2 है, तो रहेंगे, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ता है। एंड इतना तो चलता है, इतना उसमें था भी। ठीक है, तो और बाकी जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग था, हाँ मैं उसमें कहता हूँ बिल्कुल भी एग्जैक्टली ऐसा पेपर नहीं था। अगर उसमें हमने देखा जैसे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में 7 से शायद 7 11 चैप्टर 11 चैप्टर होते हैं टोटल मिला के, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को मिला के। क्वेश्चन पेपर ना सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे लग ही नहीं रहा कि हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हैं। सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, पॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल इरेलीवेंट पेपर सा लगा मुझे ये जो मैंने पेपर दिया अपना। लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ थे, बन रहे थे क्वेश्चन, बट इरेलीवेंट थे। अगर हम पढ़ के जा रहे हैं, जैसे हमने मास डेंसिटी वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ा है, स्पीड एंड वेलोसिटी हम पढ़ के जाते हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला मुझे। बहुत रेयरी कोई क्वेश्चन दिखा होगा जो ऐसा ट्रेड में से पूछा गया था, तो वो भी इरेलीवेंट सी चीज़ थी। उसके बाद मैं अपने अटैम्प्ट की बात करता हूँ, अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मेरे जो अटैम्प्ट थे पार्ट ए के अंदर, मैंने 90 अटैम्प्ट करे हैं। मैं 91 कर सकता था, बट एक CISI का बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था मेरा वो। मैंने और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसके चक्कर में जो बेसिक क्वेश्चन होता मैं उसका कॉन्सेप्ट भूल गया था, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा क्वेश्चन। उसमें मैंने 4 से 5 मिनट दिए उस क्वेश्चन को बार बार करा, बट छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से मुझसे नहीं हो पाया, उसको छोड़ना पड़ा, तो मेरे 91 हो जाते। बट मेरा अटैम्प्ट अभी 90 है।
कितने सही हैं कितने मैंने तो क्या करें, मुझे अब कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जब मैंने ट्रेड का पेपर खोला था तो एग्जैक्टली ट्रेड के पेपर ने सबका सब मुझे ब्लैंक कर दिया था। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे, जो मैंने अटेम्प्ट करके आया था पीछे, मैं एग्जैक्टली भूल चुका था, क्योंकि बेसिक ट्रेड का जो पेपर आया था इलेक्ट्रीशियन का, वो इतना दिमाग लगाने वाला पेपर था, मैं लास्ट तक दिमाग ही लगाता रहा उसमें बैठ के, बहुत लास्ट तक। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ईजी से थे, बट मैं नहीं कहूँगा कि कुछ भी ईजी था, ऐसा ईजी तो क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों का सेफ स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कुछ भी कहना आंसर की से पहले बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, कितना ही आप रिसर्च कर लो, कितना ही आप प्रीवियस ईयर को उठा के आप एनालिसिस कर लो, कुछ नहीं बता सकते आप, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, बहुत ज़्यादा। तो जब तक आंसर की नहीं आ जाती तब तक वेट करिए, 1-2 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पेपर सच में टफ था या हम उसको उसकी हाइप बना रहे हैं, या कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, वो सारी चीज़ें आंसर की आ जाएगी 1-2 दिन में, उसके बाद ही बता पाएंगे हम, ठीक है। तब तक वेट करिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन सी ट्रेड से बिलोंग करते हो और आपने पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, सो डैट मैं अपने से कंपेयर कर सकूं कि एग्जैक्टली मैंने जो अटैम्प्ट करे हैं वो सही थे या नहीं थे। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरा टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।